तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। और राजस्थान के लोक नृत्य का टॉपिक लिया था हमने, ये इसका पार्ट 3 है। इसमें हम व्यावसायिक लोक नृत्य और धार्मिक लोक नृत्य इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, व्यावसायिक लोक नृत्य हैं और धार्मिक और सामाजिक लोक नृत्य हैं। ये सभी देखिए, ये लोक नृत्य के प्रकार हैं और ये सभी प्रकार मैंने राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 1 में दिए थे। पार्ट 1 में मैंने सभी लोक नृत्यों की सीट बनवाई थी और उसके प्रकार बताए थे। तो प्लीज आप पार्ट 1 वापस देखिएगा, नहीं देखा तो आपने, और अगर देख लिया तो आपको याद ही होगी कि वहां पर जो सीट है उसमें से हम पार्ट 2 में क्षेत्रीय लोक नृत्य देख चुके हैं। अब ये पार्ट 3 है, इसमें व्यावसायिक लोक नृत्य और धार्मिक और सामाजिक लोक नृत्य, इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4th पार्ट में जातीय और जनजातीय लोक नृत्यों के साथ ही ये हमारे राजस्थान के लोक नृत्य का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हम टॉपिक कवर कर लेंगे। फिर भी इससे रिलेटेड, राजस्थान के लोक नृत्य से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे क्षेत्रीय लोक नृत्य हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे हम आज के इस वीडियो में व्यावसायिक लोक नृत्य और फिर देखेंगे धार्मिक या सामाजिक लोक नृत्य। ठीक है, तो देखिए, व्यावसायिक लोक नृत्य में ये 3 मुख्य लोक नृत्य थे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने सभी ये सीट बना बनाकर अलग अलग डिवाइडेशन किया था। तो ये व्यावसायिक या प्रोफेशनल जो फोक डांस है अपने राजस्थान के, मुख्य तो ये 3 ही बताए थे, भवाई लोक नृत्य, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य और तेरहताली लोक नृत्य। ठीक है, इसके अलावा चक्री, कालबेलिया और कठपुतली को भी प्रोफेशनल, मतलब ये तीनों भी प्रोफेशनल डांस हो गए हैं। तो कुल मिलाकर हम 6 ये व्यावसायिक लोक नृत्य देखेंगे आज के इस वीडियो में, और धार्मिक लोक नृत्य जो ये धार्मिक और सामाजिक लोक नृत्य हैं ये देखेंगे। अब दोस्तों, इसमें से कुछ लोक नृत्य हो चुके हैं, जैसे भवाई लोक नृत्य हो गया, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य हो गया, क्योंकि क्षेत्रीय में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो हो गए वो आप वापस पार्ट 2 में जाकर देख लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, भवाई लोक नृत्य, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य, ये दोनों हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिए थे, तो आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम करेंगे तेरहताली लोक नृत्य। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में चक्री, कालबेलिया और कठपुतली, अभी मैंने आपको सीट बताई थी। तो तेरहताली लोक नृत्य को कंप्लीट करते हैं दोस्तों हम। देखिए, इसका क्षेत्र पूछा जाए तो इसका क्षेत्र पाली, पाली तो उद्गम ही है, उद्गम पूछा जाता है। तेरहताली लोक नृत्य का उद्गम कहाँ है? पाली का पादरला गांव है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पादरला गांव का संबंध है, तो तेरहताली लोक नृत्य से है। तो पाली तो उद्गम है, इसके साथ में जैसलमेर, नागौर और मारवाड़ क्षेत्र में तेरहताली नृत्य किया जाता है। लोक देवता रामदेव जी के भक्त करते हैं। ठीक है, रामदेव जी का मेला लगता है, वहां पर ये तेरहताली नृत्य किया जाता है। जैसे इसका नाम है तेरहताली। ठीक है, तो 13 मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे तो अलग अलग जगह बांधे जाते हैं। 9 मंजीरे दाहिने पैर में बांधती है लेडीज, 2 मंजीरे कोहनी में बांधती है और 2 मंजीरे हाथों में बांधती है। ठीक है, प्लस मुंह में नंगी जो तलवार है या कटार है वो लेती है, वो मुंह में दबाकर नृत्य करती है। ठीक है, अब देखो, मुंह में जो नंगी तलवार या कटार दबाकर जो नृत्य करती है, तो वो कटार या तलवार किस माता का प्रतीक है? हिंगलाज माता का प्रतीक है। ठीक है, ये कटार या तलवार, तो ये इसमें रामदेव जी और हिंगलाज माता के ही गीत गाए जाते हैं। ठीक है, और हिंगलाज माता का प्रतीक क्या हो गई? नंगी तलवार या कटार। मंजीरे पूछे जाए, 13 मंजीरे होते हैं। पूरी तरीके से बैठकर ही ये डांस किया जाता है और केवल लेडीज के द्वारा, औरतों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, लोक देवता रामदेव जी के मेले में कामर जाति की विवाहित महिलाएं ही ये नृत्य करती है दोस्तों। ठीक है, और लोक देवता रामदेव जी, राजस्थान के जो लोक देवता और देवियों का जो प्लेलिस्ट है वो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वहां जाकर लोक देवता रामदेव जी के बारे में और इस नृत्य के बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। तो ये केवल महिलाओं का नृत्य हो गया। ठीक है, अब पुरुष क्या करते हैं इसमें? रामदेव जी और हिंगलाज माता के गीत गाते हैं पीछे बैठकर, और वाद्य यंत्र कौन कौन सा बजाते हैं? तंदूरा, इकतारा, तानपुरा, मंजीरा और चौतारा। ठीक है, प्रसिद्ध नर्तक पूछे जाए कि प्रसिद्ध नर्तक या नृत्यांगनाएं कौन कौन सी है? तो दोस्तों, मांगी बाई तो फेमस है ही। मांगी बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तेरहताली लोक नृत्य से है। इसके साथ में लक्ष्मण दास कामड़, मोहनी बाई और नारायणी बाई, इनका संबंध भी तेरहताली लोक नृत्य से है। ये भी शानदार नृतक है तेरहताली लोक नृत्य के। ओके, यहाँ पर देखिए, ये आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। तो सिर पर लोटा और उस लोटे में जो है दीपक प्रज्वलित करके, तो मतलब देखिए, सिर पर लोटा और दीपक होगा, मुंह में नंगी तलवार या कटार होगी, इसके साथ में घुटनों पर, कोहनी में, हाथों में
यहाँ पर 13 मंजीरे और उनकी ताल ले, देखिए किस प्रकार से शानदार डांस किया जाता है उन लेडीज के द्वारा। देखिए एक नोट है दोस्तों कि 13 ताली नृत्य है वो 1954 में जवाहरलाल नेहरू के सामने गाड़िया लुहार सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें प्रस्तुत किया गया था। तो जनरली पूछ लिया जाए कि गाड़िया लुहार सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू के सामने कब हुआ था, 1954 में, और उसमें कौन सा राजस्थान का नृत्य प्रस्तुत किया गया था, वो 13 ताली नृत्य हो गया। जैसे कालबेलिया विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और उसको क्वेश्चन में पूछा भी गया। वैसे 13 ताली लोक नृत्य का भी याद रखना है हमें, ये गाड़िया लुहार सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। तो ये कंप्लीट नॉलेज हो गई 13 ताली नृत्य की। इसके साथ में देखिए भवाई नृत्य और कच्छी घोड़ी आप ही देख ही लेंगे पार्ट 2 से। साथ ही प्लीज यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें आरपीएससी लर्निंग वर्ड को, और कमेंट भी करें कैसा आपको वीडियो लग रहा है, कैसे आपको नॉलेज लग रही है। अब नेक्स्ट देखेंगे चक्री नृत्य। देखिए भवाई, कच्छी घोड़ी और 13 ताली ये तो मुख्य प्रोफेशनल डांस है ही। इसके अलावा चक्री, कालबेलिया, कठपुतली ये भी प्रोफेशनल डांस है। तो इन तीनों के बारे में भी हम देखेंगे। तो चक्री लोक नृत्य इसको फूंदी नृत्य भी कहते हैं। क्या? फूंदी नृत्य, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये जनजाति और जनजातियों में आएगा ये नृत्य, कंजर जाति का जो है ये नृत्य है, लेकिन ये प्रोफेशनल में भी है। तो साथ के साथ हम इसमें बेसिकली देख लेते हैं। हाड़ौती का नृत्य है ये चक्री नृत्य। अब कंजर जाति की जो महिलाएं हैं वो मतलब गोल गोल घूमती हुई चक्कर खाती है और इतने लचीलेपन से, इतने रेगुलरली लंबे समय तक इतने चक्कर खाकर ये डांस करती है, इसलिए इसका नाम ही चक्री नृत्य कर दिया, ठीक है। वाद्य कौन सा बजाया जाता है? डफ, मंजीरा, नंगाड़ा, ढोल और चंग। प्रमुख नृत्यांगना शांतिबाई, फिल्माबाई और फूलमाबाई, ठीक है। फूलमा और शांतिबाई का संबंध है चक्री लोक नृत्य से, ठीक है। कब किया जाता है? कजली तीज या सातोड़ी तीज आती है ना, उस पर हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा। हमने राजस्थान में जितने भी हिंदुओं के त्यौहार है वो देखे थे और उसमें कजली तीज या सातोड़ी तीज की भी बात की थी। तो आपको याद हो तो बताइएगा कमेंट करके कि ये कब मनाई जाती है। अब नेक्स्ट प्रोफेशनल डांस है कालबेलिया। अब कालबेलिया डांस तो बड़ा शानदार इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त डांस है। देखिए कालबेलिया डांस ये भी जाति जनजाति में आएगा, वहाँ पर हम और डिटेल से देखेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर भी देख लेते हैं मुख्य मुख्य बातें। देखो कालबेलिया नृत्य, सबसे पहले ये तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को द्वारा कालबेलिया नृत्य को 2010 में सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिसे विश्व धरोहर बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है या सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है 2010 में। ये ईयर पूछा भी गया था आरपीएससी के द्वारा, कब शामिल किया गया और कौन सा डांस शामिल किया गया ये भी पूछा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके साथ में नेक्स्ट टॉपिक है केवल महिलाओं का नृत्य है। कालबेलिया नृत्य केवल महिलाएं जो है डांस करती है। इसमें प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं की बात करें तो गुलाबो जो अजमेर से संबंधित है, कोटड़ा अंचल से संबंधित है अजमेर, और इसके साथ में कंचन सपेरा, लक्ष्मी सपेरा और कमली, ठीक है, ये नाम भी हमें याद रखने हैं। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? मोरचंग, डफली, हुरालियो, ढोलक और बीन, ठीक है। अब कौन कौन से डांस किए जाते हैं? तो पणिहारी, इंडोली, शंकरिया, बागड़िया। तो ये कालबेलिया नृत्य के अंतर्गत आने वाले डांस है, ये नृत्य है। कालबेलिया नृत्य में आने वाले छोटे छोटे नृत्य हैं ये दोस्तों, ठीक है। तो पणिहारी, इंडोली, शंकरिया, बागड़िया क्या है? ये कालबेलिया नृत्य है। इसके साथ में ये देखिए हाथी गांव, तो हाथी गांव का संबंध है। देखिए हाथी महोत्सव कहाँ लगता है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जनरली सबको याद होगा ही। तो हाथी गांव आमेर में है, ठीक है, जयपुर आमेर में है हाथी गांव। और क्या है ये? यहाँ पर कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र कह सकते हो या स्कूल कह सकते हो। ये हाथी गांव आमेर जयपुर में है। इसके साथ में देखिए ये जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो ने ही फेमस किया है कालबेलिया नृत्य को इंटरनेशनल लेवल पर। और इनके बारे में एक दो बातें हैं। देखिए गुलाबो के बारे में सबसे पहले तो पद्मश्री प्राप्त है ये, ठीक है, इनको पद्मश्री प्रदान किया गया। दूसरा देखो यूनेस्को ने सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया था गुलाबो को, ठीक है। तो यूनेस्को की सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर भी रही है, प्लस पद्मश्री प्राप्त है ये गुलाबो। कौन सा डांस करती है? ये कालबेलिया डांस, ठीक है। अब अपना प्रोफेशनल डांस में लास्ट रहा है ये कठपुतली। नाट्य भी होता है और नृत्य भी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए ये आपने देख लिया होगा, राजस्थान की नाट्य कला का वीडियो देख लीजिएगा आप कठपुतली नृत्य या नाट्य के लिए, वो सफिशिएंट होगा।
और प्लेलिस्ट है कला और संस्कृति नामक प्लेलिस्ट में, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ में थोड़ी मुख्य बातें और हैं। कठपुतली नृत्य क्या है, देखिए ये तीनों पॉइंट। कठपुतली जो निर्माण है उदयपुर में किया जाता है। वहाँ पर हमने इस वीडियो में, राजस्थान के नाट्य कला के वीडियो में देवीलाल सामर की भी बात की थी, ठीक है। उन्होंने एक कला केंद्र तक स्थापित कर दिया था, कठपुतली नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था उसमें, ठीक है, और उसको प्रोपेगेट भी किया था, उसका शिक्षण उसको प्रोत्साहित करना, ये कार्य देवीलाल सामर जी के द्वारा किया गया। तो कठपुतली निर्माण तो होता है उदयपुर में, ठीक है। अब कठपुतली जो डांस है वो नट जाति का डांस है दोस्तों, नट जाति का नृत्य है, और किस वाद्य पर होता है, ढोलक वाद्य पर होता है, ठीक है। कठपुतली का जादूगर किसे कहा जाता है, दादा पदम जी को। ये कठपुतली के जादूगर कहलाते हैं, दादा पदम जी। इसके साथ में ये एक पॉइंट और है, कठपुतली घर कहाँ है दोस्तों, कठपुतली घर ये जयगढ़ अपने जयपुर में है, ओके। तो ये हो गया आपने। कठपुतली सभी जानते हैं कि लकड़ी की बनाई हुई पुतलियां होती है, उन पर उनको जो है धागों की सहायता से डांस करवाया जाता है, ठीक है, कला का प्रदर्शन किया जाता है। अब ये वो कठपुतली लकड़ी की जो पुतलियां वो किससे बनती है, अरडू की लकड़ी होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, लचीली होती है, इसलिए अरडू की जो लकड़ियां हैं उससे कठपुतली का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ तक तो अपन प्रोफेशनल डांस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जितने भी व्यावसायिक नृत्य हैं वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से थाली लोक नृत्य से हम धार्मिक और सामाजिक लोक नृत्य चालू करेंगे, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है कि धार्मिक लोक नृत्य तो धर्म से संबंधित किसी लोक देवता या लोक देवी के यहाँ पर मेले में किया जाता है, ठीक है। तो ये कोई देवी देवताओं से संबंधित नृत्य हो गए धार्मिक लोक नृत्य, ओके। तो थाली लोक नृत्य देख लेते हैं सबसे पहले। ये जोधपुर कोलूमंड का डांस है। कब किया जाता है, ये पाबूजी के भक्त करते हैं, ठीक है। अब देखो जोधपुर कोलूमंड का संबंध पाबूजी से है। पाबूजी कौन थे, ऊँटों के देवता थे। ये पाबूजी का वीडियो भी आपको राजस्थान के लोक देवताओं के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप डिटेल से वहाँ देख लीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पाबूजी के भक्त पाबूजी जो ऊँटों के देवता हैं, इनके भक्तों के द्वारा ये थाली लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। रावण हत्था वाद्य बजाया जाता है। अब नृत्यकार क्या करता है, रावण हत्था वाद्य पर जो अंगुली पर थाली को बड़े तेज तेज घुमाता है। तो जोधपुर में कोलूमंड में पाबूजी है, तो थाली लोक नृत्य पाबूजी का हो गया, ओके। अब डांग नृत्य देखेंगे, तो देखो डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का है, और यहाँ पर क्या है, वल्लभ संप्रदाय है यहाँ नाथद्वारा में, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, डांग नृत्य। अब नेक्स्ट धार्मिक नृत्य है सांकड़ नृत्य। सांकड़ मतलब जंजीर होती है ना, तो उस जंजीर को लेकर डांस किया जाता है। कहाँ, गोगा मेड़ी है ददरेवा, ठीक है। तो गोगा मेड़ी ददरेवा में ये सांकड़ नृत्य किया जाता है। देखिए लोक देवता गोगा जी से संबंधित है ये, ठीक है। और कौन सा वाद्य बजाया जाता है इसमें, डेरू, ठीक है। अब डेरू कौन सा वाद्य यंत्र है, आपने वाद्य यंत्र कंप्लीट किए होंगे इस चैनल पर, बड़े डिटेल से किए थे हमने कंप्लीट, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डेरू कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य है, सुशीर वाद्य है, अवनद्य वाद्य है, कौन सा है, ठीक है। अब लास्ट है अपना लांगुरिया नृत्य। अब देखिए लांगुरिया नृत्य, ये केला देवी भी हमने राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों में बड़ी डिटेल से इसको कंप्लीट किया था, कोई क्वेश्चन वहाँ से छूटने वाला है नहीं, आप वहाँ इसको भी देखिएगा प्लीज। देखिए लांगुरिया नृत्य करौली केला देवी के यहाँ किया जाता है। अब केला देवी, देखिए केला देवी किसका अवतार मानी जाती है, माँ अंजनी का अवतार मानी जाती है। लांगुरिया किसका प्रतीक है, लांगुरिया को घुटकन भी कहते हैं, ठीक है। तो लांगुरिया किसका प्रतीक है, भक्त हनुमान जी का, ठीक है। अब भक्त हनुमान जी अपनी माता के दरबार में जो उछल उछल कर डांस करते हैं, ठीक है, वो लांगुरिया नृत्य हो गया, ठीक है। अब ये जो केला देवी है, करौली की जो केला देवी है, ये किसकी कुल देवी है, ये यादवों की कुल देवी है दोस्तों, यादवों की कुल देवी है। लेकिन यहाँ पर जो नृत्य है वो यादव नहीं करते, मीणा और गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। मीणा जनजाति और गुजरों के द्वारा यहाँ डांस ये किया जाता है लांगुरिया नृत्य, ओके। वाद्य कौन सा बजाया जाता है, नफीरी और नौबत, नफीरी और नौबत, स्त्री और पुरुष दोनों का सामूहिक नृत्य है, ओके। अन्य धार्मिक नृत्य भी देख लीजिए। अन्य में आते हैं धार्मिक नृत्य गोगा नृत्य और तेजा नृत्य। अब अभी जैसे सांकड़ नृत्य गोगा मेड़ी ददरेव से संबंधित था, वैसे ही गोगा नृत्य गोगा नवमी को गोगा जी के लिए किया जाता है, और तेजा दशमी आती है, तेजा दशमी पर्वतसर नागौर में तेजा नृत्य किया जाता है। तो ये दोस्तों हमने प्रोफेशनल जितने भी डांस थे और जितने भी रिलीजन संबंधित धार्मिक जितने भी डांस वगैरह थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान के जितने भी जातीय और जनजातीय डांस है उनको डिटेल से देखेंगे, और इसके साथ ही हमारे राजस्थान के लोक नृत्य का वीडियो कंप्लीट
हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें और आरपीएससी लर्निंग वर्ड को आपका सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।